वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड, जहाँ होती करियर की असली बातें। नो फेक मोटिवेशन, नो बकवास। यहाँ हम असली सक्सेस और असली स्ट्रगल्स की कहानियाँ डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ में हैं खलील अहमद खान साहब, जो फ्यूचर ड्रग मार्ट फार्मेसी ओन करते हैं, और आज हम इनसे जानते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में। खलील भाई, वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड। सर, जैसे हमारे एपिसोड में करते हैं, हम एक स्टेप बैक लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्यों इस प्रोफेशन में आए, उनका बैकग्राउंड क्या रहा। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ब्रीफ बताएंगे, कैसे आप और कब से और क्यों आए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर से। तो यानी कि आई वाज ट्राइंग टू डिफरेंट प्रोफेशन में जाना चाह रहा था। वन ऑफ माय फ्रेंड टुक द एडमिशन इन द फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी ओवर देयर बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ द इन द 80s पाकिस्तान में कोई भी फार्मेसी को नहीं जानता था। जी। वेरी रेयर पीपल दे नो दैट। जी। नाउ अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है पाकिस्तान में भी। और फार्मासिस्ट तो वर्ल्ड वाइड ऑल आप जहाँ भी चले जाएं दे रिकग्नाइज द फार्मासिस्ट, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट देयर। So my friend took the admission over there. He invited me to take. I said, okay, let's go because I was doing going to do the BSc over there. Excellent. So or so by chance Allah subhanahu wa ta'ala bring me over there. So that started. So I was doing in the uh, Punjab University of Pharmacy, and I completed in 1991. And in the 1990, I completed my degree over there. Excellent. So after that, I did the little 1 year job with the Glaxo over there In Pakistan. Okay. in Pakistan. Okay. And then I got the chance to go to the Saudi Arabia. ओके, एक्सेलेंट। तो सऊदी अरब में कितने साल थे आप? मैं ऑलमोस्ट 4.5 year सऊदी को गया और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि वहाँ पे रहने का। नसीब वाले। जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इसमें बड़ी बात यह है कि मेरे हरम शरीफ से मेरी फार्मेसी का फासला इतना ही था कि यू विद इन 5 minutes यू विल बी ओवर देयर। एक्सेलेंट। और जब अजान होती थी तो क्लोज द फार्मेसी एंड गो ओवर देयर एंड ये हुनर होती है, बट जी, नमाज़ पढ़ के रोज़े पे सलाम करके फिर हम आते हैं। एक्सेलेंट। तो दैट्स द गेन इन माय लाइफ, दैट्स द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो कनाडा कितने साल हुए आपको आके? फिर वहाँ से क्या कहते हैं कि 1998 में मैं इधर आ गया। ओके। जी, 1998 में हम कनाडा आ गए। फर्स्टली आई स्टार्टेड केम लैंडेड इन द टोरंटो। ओके। I stayed over there 4 years. Then I got the chance to get my license in the Alberta. ओके। So in 2002, I got my license. ओके, तो लगभग 4 साल लगे। जी। ओके। So 4 साल में मैं फार्मासिस्ट। लवली, एक्सेलेंट। तो इसमें क्या-क्या, कोई न्यू कमर या कोई बंदा अगर इसमें आना चाह रहा है, फार्मेसी में या फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है, तो इसका क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है? कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, कोई और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कोई बैकग्राउंड से किसी ने कोई कोर्स किया है तो वो हेल्प करता है उनको, यहाँ से कोई शॉर्टकट देता है या कुछ ऐसी एज मिलती है? डिपेंड करता कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू कमिंग। अगर फर्स्ट है कि अगर आप स्टेट बैक होम फार्मासिस्ट हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, दिस कंट्री से मोस्टली आप आते हैं। जी। तो इसमें ये है कि यहाँ पे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होनी चाहिए यहाँ पे, जो सी फार्मेसी बोर्ड है, ओके। ठीक है, PEBC है, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। ओके, तो WES एक जैसे इनकी बॉडी है एजुकेशन असेसमेंट की, इसी तरीके से एक फार्मेसी की अलग बॉडी है। जी, फार्मेसी एग्जामिनिंग। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली फार्मेसी की है कि ये पूरी मेडिकल प्रोफेशन के लिए है? नहीं, ये सिर्फ फार्मेसी सिर्फ फार्मेसी। फार्मेसी की है, ठीक है ना। मसलन ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं अभी पाकिस्तान में, आई एम प्लानिंग टू कम टू द कनाडा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इट इज़ अप टू मी, आई विल सेंड द डॉक्यूमेंट बिफोरहैंड टू देम। ओके।
ठीक है ना, डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन के लिए मैं भेज दूँगा, ओके। ठीक है ना, एंड देन दे विल वेरीफाई फ्रॉम द बैक होम फ्रॉम द तो यूनिवर्सिटी। कितना वक़्त लगता है इसमें अंदाज़न? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। ओके, सम टाइम पाकिस्तान में थोड़ा-सा डिले हो जाता है रिस्पॉन्स करने में, तो इट विल टेक फ्यू मंथ्स, फ्यू मंथ्स ओके, या ठीक। 5 to 6 मंथ्स। तो ये कौन-सी यानी बैचलर्स ऑफ साइंस आपने एंड फार्म डी के फार्म डी ओके, फार्म डी, अच्छा फार्मर डी, अब तो फार्म डी हो गया ना हर जगह पे। पहले जब हम आए थे तब बैचलर्स वाज एक्सेप्टेबल, नाउ द इन दिस यूनिवर्सिटी दीस आर नाउ फार्म डी, ओके। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी व्हिच इज़ कॉल्ड। वो करने के बाद यहाँ पे फिर आपको कितने साल का कोर्स करना पड़ा? अब यहाँ पे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन कराएँगे, ओके, ठीक है ना? अगर वो ना आपका वो कहेंगे, उसको कहते हैं इक्विवेलेंसी जी, एजुकेशन, वो टेस्ट कहता है कि इज़ योर फर्स्टली आपकी यूनिवर्सिटी या ना जो भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं वो रिकॉग्नाइज़ है, आपके डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू उन्होंने टेस्ट कर लिया, एवरीथिंग इज़ गुड, देन फिर आपको एक पीईबीसी का इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। अच्छा वो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ क्या? Entrance, similar like an entrance exam, which is showing that your qualification is equivalent to the Canadian standard. ओके, Once you are register that और आपकी evaluation हो जाती है, ठीक है ना, evaluation हो जाती है तो then you are allowed to move further। कि अब आप स्टेज पे once आपने evaluate कर दिया, आपने पास कर लिया evaluating एग्ज़ाम, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, अब आप इनके इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम पे। इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम यानी कि ये है कि यहाँ का जब भी जो भी ग्रेजुएट निकलता है, ही हैज़ टू क्लियर दोज़ एग्ज़ाम्स टू बिकम ए फार्मासिस्ट, ओके, ठीक है ना? तो उन जो भी उसके बाद जो सभी फॉरेन ग्रेजुएट उसको भी वही एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है ना? इक्विवेलेंसी तो हो गई, अब इनके स्टैंडर्ड पे जो-सा नाउ यू आर विद द सेम level of the person who is studied in the university, and you once you're passing the पीईबीसी एग्ज़ाम, इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम। अब आपने एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना? पहले न एग्ज़ाम देने से पहले भी न प्रोसेस है, आप जिस भी बॉडी के साथ जाना चाहते हैं, पहले पहले तो आपको ये है कि अ अ, इसको कहते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ठीक है ना? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम से पहले आपकी कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने इंग्लिश की का टेस्ट पास करना है, टॉफल, आईबीटी या फिर आल टेस्ट है वो पास करना है। इनकी हर बोर्ड की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है जिधर भी इंटरेस्टेड है, और कितना मिनिमम बैंड चाहिए लगभग? 7 प्लस से चाहिए 7 प्लस चाहिए, आईएलटीएस टेस्ट में, ओके, ठीक है ना? और उसमें अराउंड 90 टू 100 के करीब चाहिए। दे बिकॉज़ आप मेडिकल प्रोफेशन में आप आ रहे हैं, तो देयर एक्सपेक्टेशन इज़ हाई। ओके, तो एक बंदा जो-सा न अच्छी एजुकेशन के साथ आ रहा है, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड फॉर हिम, ओके, ओके, ठीक है ना? तो अब ज़ाहिर है जो फार्मासिस्ट बन रहा है यूनिवर्सिटी से 4-5 इयर्स उसने लगाए हैं, और मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया में हमारा मेन मीडियम ही इंग्लिश ही होता है इंग्लिश, स्टडी का, जी हाँ, तो इट इज़ नॉट दैट हार्ड। ओके, हाँ, तो बंदा ये वो क्लियर करके जब वो कर लेता है, देन यू आर एंटरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ओके, तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू होता है, ठीक है ना? जिसमें आपको रिटन देना पड़ता है। फिर ऑस्क्यू होता है, वो जो ओरल होता है। ओके, तो ये एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हैं, तो नाउ आपको क्वालिफाइंग हो गया। अब आपने किसी भी न प्रोविंस पे आपने आगे जाना है, मसलन है कि कोई जा कहता है कि अल्बर्टा में चला जाए या बीसी चले जाए, हर बोर्ड की हर प्रोविंस की अपनी गवर्निंग बॉडी, लाइसेंसिंग बॉडी, ठीक है ना? जैसा यहाँ पे अल्बर्टा में अल्बर्टा कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट है, इसका ब्रिटिश कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट होगा न है। इसी तरह जिस भी आप बोर्ड में जाते हैं, फिर उनका लॉ का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जो एथिक्स और लॉ के बारे में डिस्कस करता है। ओह! जी। ओके, हाँ, बट ये जैसे एक एक बार आपने क्लियर करा तो आप ओवरऑल कनाडा में प्रैक्टिस नहीं कर सकते यानी? न न ऑब्वियसली आपको हर प्रोविंस के अलग-अलग एग्ज़ाम फिर वो न लॉ का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता देना पड़ता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसमें आप ओवरऑल कनाडा में प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो जो-सा न आपने एमसीक्यू किया है, ऑस्की किया है, वो आपको क्वालीफ़ाई करता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं।
ठीक है, ठीक है ना? कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जिस भी बॉडी के साथ जाएँगे, आप उनका लोकल जौन-सा प्रोविंस का लॉ है, उसको फ़ॉलो करना उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट, ओके, अच्छा, उन उसके बाद उस इस एग्ज़ाम से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है अप टू 1000 आवर यानी किसी एग्ज़िस्टिंग फ़ार्मेसी में काम करना। काम करना पड़ता है, ताकि आपको आप तो ये बेस्ड था ही कि इंटर्नशिप इट डिपेंड्स क्या है? इट डिपेंड्स स्ट्रक्चरल एसपीटीज़ को बोलते हैं, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस ट्रेनिंग जो सी है ना, ओके, तो आपने पहले ये 1000 आवर करने हैं, फिर लॉ का एग्ज़ाम देना है, फिर देन यू आर रेडी टू गो। फिर आप एज़ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्टर हो जाए। यानी आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी खुद की फ़ार्मेसी भी खोल सकते हैं। हाँ जी, अब पहले होता था कि आप जो ही आपने किया, यू कैन ओपन योर फार्मेसी। अब इन्होंने रिक्वायरमेंट कर दिया कि भई पहले यू हैव टू वर्क फॉर 1 ईयर, ओके, उसके बाद फिर आप आप अपने खोल सकते यू आर क्वालिफाइंग, आप एज़ इन फिर आप अपनी फार्मेसी अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। हैं। जी, अच्छा एकदम सिंपल टर्म्स में कितने साल टोटल लगेंगे अगर किसी ने बैक होम से बैचलर्स किया हुआ या डी फार्म जी, किया हुआ है, वो करके आने के बाद यहाँ कितने साल, 4 साल या 5 साल कितने नहीं, नहीं, इतना इतना लंबा तो नहीं न जाता प्रोसेस। ये फ़र्ज़ करें कि आप डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रोसेस स्टार्ट किया। जी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन आपने वहाँ से पहले हो गई है, आते सर आप एग्ज़ाम देंगे, आफ्टर 6 मंथ्स आपका दूसरा एग्ज़ाम हो जाएगा, बुक सा, ठीक है ना? पहले आपने न क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए कर लिए आते सारे, ठीक है? उसके बाद न 6 मंथ जब भी आपको नेक्स्ट टर्न मिलती है, आपने न न न वो वाले एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। एंड तो विदिन मैक्सिमम अप टू 2 इयर्स यू विल बिकम अ फार्मासिस्ट। ओके, लवली, हाँ ओके, जी, हाँ जी। चलें। तो जी, और इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूरी तरह से पता नहीं, लेकिन जैसे लॉयर के होते हैं जिसमें वो यूके से पढ़ के आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो उनको वो कुछ आई थिंक साल या 2 साल का एग्जेम्पशन मिलता है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कोई फार्मेसी में आपके सेक्टर में है कि अगर वो डी फार्म के साथ कुछ और भी करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे बजाय 1 साल, 1.5 साल या 2 साल जो भी उनका प्रोसेस है वो कट होके कुछ साल भर में हो जाए? ऐसा ये कोई डिपेंड करता है कि इनका कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, ओके, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से आ रहे हो। मिसन ये है कि जो अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनता है, वहाँ से अगर ट्रैवल आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, तो फिर उसमें इनके रूल डिफरेंट है, ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली हमारे यहाँ से लोग आते हैं। ओके, तो मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई फार्मासिस्ट आ रहा है, तो उसको वो वहाँ पे पहले प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट था, जी। ठीक है ना? तो यहाँ पे आके उसको चंद फ्यू आवर्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी फार्मासिस्ट के साथ, देन ही इज़ गुड टू गो। अच्छा, ये तो हुई एजुकेशन से रिलेटेड बातें। अब कोई इस प्रोफ़ेशन में आता है तो लेट्स स्टार्ट कि उसने इंटर्नशिप या उसने जॉब स्टार्ट किया, तो उसकी स्टार्टिंग पे लगभग क्या होती है? जी, आजकल जो है अराउंड स्टार्टिंग $50 के से स्टार्ट होता है, 55 50 से स्टार्ट, डिपेंड करता है आप कौन सी एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, जी, डिपेंड करता है आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, जी, ओके, या आप इंडिविजुअल जा रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे शॉपर ड्रग मार्ट है, सेफ पे है, जी, जौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका अपना अपना पैकेज है। ओके। हाँ, लेकिन मिनिमम कहाँ से स्टार्ट फॉर अराउंड अराउंड 50 के करीब आपका। अच्छा, 50 यस, यू आर स्टार्टिंग विद एक्सेलेंट, जी। डिस्टेंट, वेरी गुड। और अगर वो खुद की कोई फार्मेसी खोलना चाहे तो कोई ब्रीफली प्रोसेस बता सकते हैं कि जब उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोर्स कर लिया है, एक वा 1000 आवर्स की प्रैक्टिस भी कर ली जैसे आप कह रहे हैं। अब इसके बाद उसको फार्मेसी खोलनी है तो तो उसको 1 साल तो अभी करना पड़ेगा ना किसी के साथ। अच्छा काम करना हाँ जी, 1 ईयर उसका पास हो जाए, ताकि अल्बर्टा कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट बोथ यानी कि क्या कहते हैं, एम्फसाइज करते हैं कभी आपका व्हेन यू आर कमिंग एज इन फार्मासिस्ट एज ए फार्मेसी मैनेजर, यू नो ऑल द रूल्स, ओके, कि आपको एथिकल आपका साउंड हो, आपके क्या कहते हैं, आपका नॉलेज स्ट्रांग हो, आपका कस्टमर्स डीलिंग ठीक हो। So, ओके, in Alberta College of Pharmacists covers all the aspects of ethical side and the management side. ओके। So both side वो cover करती है।
ओके। इसके अलावा अब वैसे ओवरऑल जॉब मार्केट कैसी है अगर कोई ये कोर्स कर रहा है? तो इसमें आपको क्या लगता है कि कोर्स करते ही जैसे कई जगहों पे जैसे आईटी के लोग कोर्स करते थे तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता था। जी, जी। इसी तरीके से आपको इसमें भी लगता है कि भई कोर्स आपने किया कंप्लीट और इमीडिएटली हो गया, जॉब मिल गया या इसमें वक़्त लगता है? उसके बाद यानी कि आप इवन आपने कर लिया या कोई यूनिवर्सिटी के भी जो से स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन दे दे डोंट कम इन द ओपन मार्केट, दे आर हार्ड बिफोर दैट। ओह! दे ऑलरेडी हायर्ड ऑलरेडी यानी काफ़ी डिमांड है और बहुत डिमांड है। अगर आपके पास आप बताएं कि भाई मैं रजिस्टर फार्मासिस्ट हूँ, जी। तो देन नेक्स्ट डे यू हैव 10 और 15 नाउ। वैसे एक छोटा-सा फ़र्क है, मैं देखता हूँ लोग यहाँ पे फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स करते हैं कनाडा में। जी, जी। आई थिंक वो 6 महीने का शायद वो कोर्स है, राइट? डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज के साथ जा रहे हैं। ओके। तो तो वो आपको कहाँ पे लेकर आता है इस पूरे प्रोसेस में? अब देखिए वो तो इसमें ये है कि वो फार्मेसी असिस्टेंट है, ठीक है? वो डिफरेंट लाइन है, ओके, ठीक है ना? वो न असिस्टेंट का कोर्स है, ठीक है? यूर न आप एक वाइट कॉलर जॉब में आ जाते हैं। आपकी पे भी अच्छी होती है। सो उसमें ये है कि अगर आप आ जाते तो एज़ ए असिस्टेंट ऑफ द फार्मासिस्ट यू कैन वर्क। ओके, हाँ, सो इसमें ये है कि आप आगे ग्रो कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ फार्मेसी टेक इन दैट वन। ओके, इसमें न जोन से उसके बाद फिर आप न टेक्नीशियन बना फार्मेसी टेक टेक का कोर्स का एक असिस्टेंट है, एक टेक्नीशियन है। ओके, अब जब ना असिस्टेंट तो आपका ये जोन से कोर्सेज़ हैं ये आपको जो 1 साल तक के या 12 महीने 6 टू 1 ईयर के होते हैं, ये असिस्टेंट का कोर्स कराते हैं। ठीक है जी, आप इसमें होते हैं कि आपको किसी भी फार्मेसी एज़ ए असिस्टेंट की जॉब मिल जाती, ठीक है? जो और उसके बाद ये है कि उसके बाद जो-सा अगर आपने फार्मेसी टेक का कोर्स करना चाहते हैं तो देन इट इज़ अप टू 3 इयर्स कोर्स। अच्छा उसके और बाद आप कर अल्बर्टा सकते कॉलेज ऑफ फार्मा। हैं। इसमें इनको बेनिफिट मिलता है अगर ये असिस्टेंट बन के और इन्होंने साल भर कहीं काम किया है या 2 साल कहीं काम किया है, उसके बाद अगर ये कोर्स करें जो आप कह रहे हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल इनको ना अगर आपने ने असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है और आप टेक के लिए जाना चाहते हैं, तो देन वो उसका ये है कि आपको जो भी आपने पहले सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपको क्रेडिट क्रेडिट मिल जाएगा उनमें। मिल जाता है क्रेडिट, ओके, जी, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाने के करना चाहें। बहुत बढ़िया। अ, इसके अलावा इसमें डे टू डे चैलेंजेस क्या आते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं न कहीं आप बड़ी एक सेंसिटिव इंडस्ट्री में हैं। जी, अब जैसे कोविड का टाइम आया था तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जी, जी। और हमारे एशिया में तो फार्मासिस्ट को एक ऑलमोस्ट डॉक्टर ही समझा जाता है। जी, जी। तो ये यहाँ पे कैसा प्रोसेस होता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आ रहा है, वो कह रहा है मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो आप ऑथराइज़ होते हैं मतलब उसको ट्रीट करने के लिए या दवाई देने के लिए? जी, जौन-सा अब फार्मासिस्ट में भी 2 कैटेगरी आ गई ना, एक तो आपने सिंपली यू हैव द लाइसेंस। फिर अगर अल्बर्टा कॉलेज में ने एक स्टेप फर्दर फार्मासिस्ट के लिए किया कि वो एज़ ए यू बिकम ए प्रिस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट। ओके, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप फुलफिल करें, देन यू गेट दैट अथॉरिटी। अब जब अगर आपके पास व्हेन यू बिकम अ प्रिस्क्राइब फार्मासिस्ट जस्ट लाइक माय एग्जांपल, तो वो मैं भी प्रिस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट हूँ, तो होता ये है कि जोन-सी माइनर एलिमेंट्स हैं, यू कैन ट्रीट योरसेल्फ। ओके, अगर आपको छोटी न और फ़र्ज़ करें कि न फ़ीवर है, ठीक है, स्टोमक एक है, आपको न न हेडेक है, माइग्रेन है, जोन-सी और इवन कई चीज़ें हैं जोन-सी इनिशियली कैन बी ट्रीटेड, वो फार्मेसी आपको खुद प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको उसके लिए क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये माइनर एलिमेंट्स में आता है। और किसी को एक्स-रे अगर एडवाइस करना है या ब्लड टेस्ट वो भी आप ऑथराइज़ होते हैं? हम जो सा ना क्या कहते हैं जी सर, नर्सेज है, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये हमारी एक आपस में हम कोलैबोरेट करते हैं। अगर इन मैंने पेशेंट को असेस किया, आई फील दैट दिस केस इज लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर मैं उसको रेफर कर दूंगा, कैन यू प्लीज गो टू द। अच्छा आप रेफ़र कर जी, हम रेफर करते हैं। स्पेशलिस्ट को भी आप कर सकते हैं रेफ़र। स्पेशलिस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मगर हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इसके फैमिली फैमिली डॉक्टर डॉक्टर को रेफ़र को रेफर करें, ठीक ओके, है। ओके, जी। बढ़िया।
तो अभी काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं, जो एआई की टूल्स आ रहे हैं, काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। तो आपको लगता है इस प्रोफ़ेशन में कुछ चेंजेस आएँगे या फिर ये कम हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा फ्यूचर में? देखिए न, त जि एआई जितना भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। सही बात है। ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। उसने भी क्योंकि मैंने आपको बताया कि जौन-सा आप कंप्यूटर के पास जाते हैं, ही हैज़ द इन्फॉर्मेशन बट ही डज़न्ट हैव एम्पैथी, सही बात है। राइट? एक आपके पास पेशेंट आया, पेन के साथ आया, कंप्यूटर आपको निकाल के देगा जी, इसको आइबुप्रोफेन की 600 मिलीग्राम 3 टाइम्स डोज़ दे दो। अब वो बंदे को आप वो तो आप लिख देंगे, मगर वो बंदा जौन-सा आपके पास आया, ही आल्सो एक्सपेक्टेड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ही नीड्स समथिंग मोर। सही बात। उसको सिर्फ टैबलेट नहीं चाहिए, उसको थोड़ा-सा हौसला भी चाहिए। बिल्कुल, उसको कोई चाहिए कि कोई उसकी बात उसकी कोई लिसन करे। सही बात। So that's the role of the human being come. Human being are not the machines. बिल्कुल, हाँ। These machines are helping us, but they are not they cannot replace दे us. कैन नॉट रिप्लेस हाँ। So since then यानी कि ह्यूमन रेस शुरू हुई है, always न्यू टेक्नोलॉजीज आती रही हैं, बिल्कुल, राइट? सही बात। जैसे व्हील इन्वेंट हुआ, ये चीज़ें एट दैट टाइम इट वाज द टेक्नोलॉजी ओवर देयर। एग्ज़ैक्ट अब हम वी आर मोर एडवांस, वी हैव द एआई टूल्स, राइट? बट वी इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, एक सवाल हमेशा होता है लोगों के ज़हन में कि एज़ अ बिज़नेसमैन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मुझे एक फ़ार्मेसी स्टार्ट करनी है और मैं लाइसेंस नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैंने इसमें कोर्स नहीं किया है। तो मैं फिर भी फ़ार्मेसी खोल सकता हूँ किसी फ़ार्मासिस्ट को हायर करके या ये हाँ, पॉसिबल नहीं है? जी, नहीं पॉसिबल है। ओके, आप प्रोप्राइटर बन सकते हैं। जैसे ये है कि मगर लाइसेंस फार्मेसी के फार्मासिस्ट के अंडर के ओके, नाम पे आएगा, ठीक है ना? आप एज़ ए प्रोप्राइटर उसको कर सकते हैं। जैसे आप जो भी ओनर है, क्या कहते हैं, शॉपर ड्राइव मार्ट का, क्या कहते हैं, वॉलमार्ट का, दे डोंट हैव टू बी अ फार्मासिस्ट, दे आर प्रोप्राइटर, ओके। ठीक है? तो वो हायर करके वो हायर करके नाम पे लाइसेंस जी, लेके उनके लेके नाम कोई पे। ओके, जी, तो you become as a proprietor, you can hire the pharmacist and open the pharmacy there. एक थोड़ा-सा सेंसिटिव है और सीक्रेट क्वेश्चन है बट मैंने कहा ये एक अपॉर्च्युनिटी है बात करने की। जी, जी। एक फार्मेसी एक एवरेज जो है, एक फार्मेसी कितना एक एवरेज इनकम जनरेट करती है? अगर कोई बंदा इसमें अपनी फार्मेसी खोले तो अप्रॉक्सिमेटली? देखिए, it totally depends how much customer you are entertaining daily. ओके, ठीक है, कितनी प्रिस्क्रिप्शन आप डेली कर रहे हैं, जी, ठीक है ना? और फिर अगर एवरेज अगर आप देखे जाए, अगर एवरेज रनिंग फार्मेसी इतना ज़रूर जनरेट कर लेते हैं कि जितना आप किसी के अंडर किसी के लिए जॉब करके करते हैं। ओके, ओके। या वैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि डॉक्टर्स की खुद की फार्मेसी होती हैं अक्सर, तो क्या उनको एक्स्ट्रा एज मिलता है फार्मेसी खोलने का? यानी क्योंकि ऑब्वियसली वो डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टर का अपना कोर्स किया हुआ है, तो वो फार्मेसी की शॉप खोल सकते हैं या सेम टाइम दे बिकम द प्रोप्राइटर, राइट? ओके एंड दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब एज़ सच? I'm not sure ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि दे बिकम प्रोप्राइटर और नो। मगर कहने का मकसद ये है कि अब वो दे आर पार्ट ऑफ दैट बिज़नेस टू। एग्ज़ैक्टली हाँ, क्योंकि उन्होंने भी वही कोर्स किए हुए जो आई थिंक किसी हद तक आपने किए होंगे, इसके एक्सेप्ट जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक नहीं किए होंगे, हाँ, उन्होंने डिज़ीज़ स्पेसिफिक या ट्रीटमेंट स्पेसिफिक किया। हमारे कई कोर्सेज़ अ, सेम है। ओके, लॉट्स ऑफ कोर्सेज़ जैसे हमारी फार्माकोलॉजी है, अन और फिजियोलॉजी है, अब तो एनाटॉमी भी आ गई है, थेरेप्यूटिक्स भी आ गई है हमारे न फार्मेसी के जो से न्यू स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बिकॉज़ दे वी आर मोर शिफ्टिंग टू द क्लिनिकल साइड। ओके, तो इसीलिए जो से ना आपको बताया कि प्रिस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट जो है, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक यू नो वन मेडिकेशन एंड यू स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग, नो, यू जो सा इसमें सारा प्रोसेस डायग्नोसिस का है, ऑल द प्रोसेस इज सेम लाइक द डॉक्टर, वी टेस्ट ऑल द योर ब्लड रिपोर्ट्स एंड दिस वन, वी चेक द सिम्टम, ऑन द बेस वी प्रिस्क्राइब। तो पहली बात तो ये बात क्लियर होगी। अब वो एज़ अ डॉक्टर, आई थिंक ही बिकम दे ओपन द फार्मेसी इन देयर, दे ओपन एज़ ए प्रोप्राइटर एंड दे हायर द फार्मासिस्ट ओवर ओके, देयर। ओके।
तो उससे ये है कि फिर दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द बिज़नेस। तो इससे ये होता है कि थोड़ा-सा फार्मेसी को जैसा हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन उसने लिख के देना उसने फ़ोर्स करना डॉक्टर ने जी हाँ, कि यू हैव टू गो देयर। एग्ज़ैक्टली। तो अब यहाँ पे जौन-सा अभी इतना बुरा नहीं हुआ एंड बिकॉज़ द रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट है, बट वी आर गेटिंग देयर। ओके, आई एम अफ्रेड वी आर गेटिंग देयर। जब मैंने स्टार्ट की थी देन देयर वाज़ वेरी फ्यू इंडिविजुअल फार्मेसीज़। आई एम द वन ऑफ द फ्यू स्टार्टिंग पीपल्स। एक्सेलेंट इन जी। कैलगरी। जी, जी, इन राइट, कैलगरी। तो जब मैं ये यानी कि आया था कि आई थिंक 1 और 2 आर इंडिविजुअल फार्मेसीज़, ओके, दैट्स इट। उसके अलावा नहीं था। वो तो तब ट्रेंड ही नहीं था, ओके। तब ट्रेंड ही नहीं था। तो फिर लोग दवाई कहाँ से हॉस्पिटल से लेते? नहीं, नहीं, द इंडिविजुअल, द इंडिपेंडेंट फार्मेसी जस्ट लाइक आई हैव द फ्यूचर डॉग राइट? तो इंडिपेंडेंट फार्मेसी नहीं होती इस एट दैट टाइम, ओनली द बिग चेन्स वर देयर, लाइक द आपको बताया शॉपर ड्रग मार्ट, सुपर ड्रग मार्ट था, ये चीज़ें थी। तो अब जब मैं सुपर डॉग मार्ट के साथ ना एज़ न मैंने ज़ेलर के साथ भी ब काम किया है, शॉपर डॉग मार्ट के साथ भी काम किया है उसके बाद। यानी कि आई नेवर विद एवरीवन। सो लास्ट जून से आप टेंपल में पहले सुपर ड्रग मार्ट होता था। ओके, तो दे वर क्लोजिंग, दे मूव टू द ट्रांस कैनाडा मार्ट। ओ तो उन्होंने कहा कि भई हमारे पास स्टाफ नहीं है ना, वी कैन नॉट टेक यू ओवर देयर। ओके। सो अब जब उन्होंने मुझे कहा आई डिडन्ट हर्ड दैट दे आर गोइंग, I heard that there is a opportunity. देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, वेरी गुड, एग्ज़ैक्ट। बस अल्लाह ताला ने एक करम करना था। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो अब वो क्या कहते हैं कि हाँ, बस देखें अल्लाह ताला किस तरह आपको रास्ता दिखाता है, गाइड अच्छा, करता है, ठीक है ना? तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो आई आई टॉक टू द बिल्डिंग ओनर कि भई मैं फार्मासिस्ट हूँ, आई वांट टू टेक ओवर द स्पेस। जी, तो उसने कहा कि इतनी बड़ी स्पेस 4 बे थी। वॉव! अ, 4 बे थी, ओके। 4 बे थी तो ज़ाहिर सुपर ड्राइव वो ज़द अब तो वो रेक्सल बना हुआ ना, जितने भी रेक्सल है पहले सुपर ड्राइव था। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा होगा। तो मैंने उसको क्या कहते गिव इट टू मी एवरीथिंग। आई सेड यू कैन नॉट डू इट। डू यू नो? फ्यूज़ या तो वो कहते कि टेल मी योर बैकग्राउंड। मैंने कहा मैं फार्मासिस्ट हूँ, दैट्स इट। सो उसने कहा नहीं इट वुड बी टू मच, आई गिव यू 2 देन इट विल बी ईज़ियर फॉर मी। मैंने कहा हुँ, ठीक है 2 दे दो। हाँ, हाँ, तो जब मैंने किया फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन कर कहा कि आओ यार मिल लो बिज़नेस करते हैं एंड नोबडी वाज़ एग्री विथ पर्सन बैक देन हाँ, हाँ, वो कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने तब वो मैंने सोचा कि और मेरे पास पैसे भी नहीं थे एग्ज़ैक्टली मेरे पास बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ उस वक़्त से $10,000 थे और वो भी मैंने पाकिस्तान जाने के लिए बच्चों की टिकटें लेने के लिए जमा करा थे। तो व्हेन आई वाज़ गोइंग एंड इट वाज़ इन यानी एक क्रेज़ी ड्रीम था मगर ये है कि अल्लाह ताला ने चांस दिया तो मैंने आई डोंट वांट टू लूज़ इट। तो अभी आपकी कितनी ब्रांचेज़ हैं? अभी मेरे पास 2 ब्रांचेज़। 2 ब्रांचेज़, हाँ, एक्सीलेंट। हाँ, तो फिर वो ये है कि अल्लाह का करना हुआ फिर उनको मैंने कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया। आई टूक मेरे साथ कोई भी नहीं आया। मैंने कहा आई विल टेक दिस रिस्क इन माय लाइफ। तो मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, मेरी एजुकेशन तो है ना। फिर मेहनत करके खड़ा हो जाऊँ। खड़ा हो जाऊँगा। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो पता है अल्लाह ताला ने पहले दिन से इतना करम किया कि है बस वेरी गुड। और आज तक अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। तो एक इन्वेंटरी टिपिकली कितने की होती है एक फार्मेसी शॉप में? फिर वही डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर एक जोन से एवरेज जोन सी फार्मेसी होती है ना एवरेज फार्मेसी उसके 70 टू 80,000 जोन सी इन्वेंटरी इन्वेंटरी होती है होती उसके पास अगर आपका आप नहीं चाहते कि आपका कस्टमर बार बार आए जाए है। जी। तो आपको इतनी की मेंटेन करनी पड़ती है। और आप फार्मेसी में रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि कई लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक वो सब दवाइयाँ भी रखते हैं। तो आप उसमें कोई रेगुलेशन होती है या आपको अप्रूवल लेना पड़ता है या मतलब यहाँ पे अल्बर्टा में स्केड्यूलिंग चलती है स्केड्यूल 1 स्केड्यूल 2 स्केड्यूल 3 और अनस्केड्यूल
और ये होम्योपैथिक मेडिकेशन द अनस्केड्यूल में आती हैं, जो बाहर होती हैं। कोई और चीज़ें भी हैं जो उनसे अनस्केड्यूल, इसी तरह आप जिस तरह ये है कि ग्रोसरी स्टोर है, जिस तरह आप सुपर स्टोर चले जाते हैं, सेफवे चले जाते हैं, वॉलमार्ट चले, आपको कोई चीज़ें न बाहर ही पड़ी ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर ये मिल जाती है। तो न, और इवन हाँ, तो नो, उसके साथ तो फार्मेसी भी अटैच होती है ना। जी, जी, जी। हाँ, तो वो फार्मेसी का आउटर पार्ट होता है। कुछ कोई ऐसे स्टोर हैं जिस तरह सोवीज़ है, उसमें कई जगह पे फार्मेसी नहीं आपको मिलेगी, फिर भी वहाँ पे कुछ मेडिसिन आपको पड़ी मिलेगी, जी हाँ, तो वो अनस्केड्यूल होती हैं। ओके। और इसी तरह ना होम्योपैथिक जो सी है वो अनस्केड्यूल में ही आती है। तो आप उसको जैसा हर्बल मेडिसिन्स है, जी, आप जीएनसी के यहाँ पे स्टोर्स पे चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको कई ऐसी मल्टीविटामिन भी मिल जाएँगी, वो सारी वो अनस्केड्यूल्ड। इसी तरह वो न न जो-सा होम्योपैथिक वही उसके ऊपर अप्लाई होता है। मगर जो चीज़ें हैं मसलन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कोडीन है, जी। वो सिर्फ़ आपको बिहाइंड द काउंटर ही मिलेगी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कई चीज़ें हैं जैसे जो आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आपको सिर्फ़ फार्मेसिस्ट की न वो फार्मेसी के आउटर एरिया में मिलेगी, और किसी न वो ग्रोसरी स्टोर वाली एरिया में नहीं मिलेगी। ओके। तो ये देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ द न द कॉलेज। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका हर्बल का बिज़नेस है। जी, जी। तो वो अक्सर पूछते हैं, इनफैक्ट वो बीच में इंक्वायर भी कर रहे थे कि अगर उनको कोई दवाइयाँ जो हर्बल आयुर्वेदिक लानी है इंडिया से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे रिटेल करना है, तो उनको फार्मेसी का ही रूट लेना पड़ेगा या वो इंडिविजुअली बेच सकते हैं? लीगली पॉसिबल है ये क्या? मेरे ख़्याल से उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि न अल्बर्टा हेल्थ के मुझे इतना तो नहीं पता, मगर ये कि इनके यहाँ पे जो भी कैनेडा हेल्थ सर्विसेज है, तो वो टेस्टिंग प्रोसेस का जो गुजरे। टेस्टिंग प्रोसेस के साथ गुजरेगा। कुछ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो वैसे ही एग्जाम्पल है, जिस तरह पाकिस्तान से कई चीज़ें आप जिनसे हर्बल के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इनका रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, बट स्टिल मुझे इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं। ओके। कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? Journal, it is a very good profession, very respectful profession, and the people trust more pharmacy than anyone else. We are the first point. तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास लोग स्पेशली जब मेरे पास लोग आते हैं, तो दे आर वेरी डिस्ट्रेस एंड दिस, बट व्हेन दे लीव दे आर वेरी काम एंड मोस्टली स्माइलिंग। जी, जी, जी। सो दैट्स द योर अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। वेरी गुड। सो तो फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, लोगों को हेल्प करना। अब एक बंदा फ़र्ज़ करो कि मेरे पास कई कई पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं, या कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन में, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, जी, ठीक है ना? तो वो तो ऑलरेडी बेचारा मरा हुआ है, ही इज़ ऑलरेडी डिप्रेस्ड। एग्ज़ैक्टली। एक कैंसर का पेशेंट, ही नोज़ दैट आई एम गोइंग टू, नाइस। अगर आप उसको और उसको बेचारे को मायूस कर देंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग टू यू? सही बात। वो तो किसी भी जिस तरह अब रिमोट में वो है, क्या कहते हैं, रोबोट फार्मेसी मेडिसिन डिस्पेंस करता है, या हमारे पास सैटेलाइट फार्मेसीज हैं, वो वहाँ से डायरेक्टली शिप कर देते हैं। जो आपका रोल क्या है? तो इस हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में मेरा तो यह है कि भी आपके पास लोग दवा लेने आते हैं, और आप उनसे दुआ दुआ ले, लेते हैं। हाँ जी, दुआ लेते हैं। तो ये यानी कि आप एट द एंड, यानी कि ये आपका आपके साथ, बंदे के साथ और अल्लाह ताला के साथ एक ट्रायंगल बनता है। जी, तो आप अपना, अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क भी लगाया हुआ है, और अल्लाह ताला की तरफ से आपको उसके हसनात भी मिल रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, वही ये एक आप एक सोच है जो आपको ये क्या कहते हैं, एक ही चीज़ को डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी इनसाइट्स दी और बताए कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, क्या पैकेज मिल सकता है। हालाँकि ये आपने अभी तक नहीं बताया कि फार्मेसी कितना कमाती है, बट इट्स ओके, आई वुड लाइक टू नोट। अ, और कोई टिप्स, कोई एडवाइस किसी को देना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भई हमसे दवा लेके जाओ और दुआ दे के जाओ। जी, जी। तो उसमें ये है कि जब हम एक एग्ज़ाम्पल, पहली बात ये है कि लोगों को होप दें। जी, तो जो बंदा आ रहा है, ही आल्सो बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस। अगर कोई बंदा
पाकिस्तान से, इंडिया से आ रहा है, ठीक है? वो अपना करियर डेवलप करना चाहता है। तो ऐसे लोगों से मिले जो उसको होप दे। बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे लोगों जो उनसे ऑलरेडी फेलियर में हैं, फेल हो चुके हैं, उनसे उसकी कंपनी छोड़ दे। वो आपको भी डाउन कर देगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब जब आप अच्छे लोगों में जाएँगे, पॉज़िटिव लोगों में जाएँगे, वो आपको उठा के ले जाएँगे। आपको कुछ भी ना दें ना, कम से कम आपको हौसला देंगे। आपको मोरल हाई रखना होगा। अब जब आते हैं नहीं स्पेशली कनाडा में आते हैं। अब मेरे पास लोग आते हैं, उस दिन अफ़गानी लोग आए, ना उनको अंग्रेज़ी आती है, ना क्या कहते हैं, ना ना उनके पास कोई एजुकेशन है, वो मेरे पास आए। अब वो दे आर लिटिल बिट सैड, डिप्रेस्ड। तो मैंने उनको कहा डोंट वरी, राइट डाउन टुडेज़ डे एंड आई विल टॉक टू यू आफ्टर 5 ईयर। You have a very good car and it has a handsome income, सही बात। and you will say thank to Allah subhanahu wa ta'ala that you came on the right place. The कहना तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब जो यहाँ पे अब यह कि जितनी आप मेहनत करोगे, अल्लाह ताला से दुआ करोगे, यू विल ग्रो। एक्सीलेंट। अल्लाह ताला ने और ये भी बात है, अल्लाह ताला ने रिज़्क जो सा ना किसी प्रोफ़ेशन के साथ, किसी डिग्री के साथ नहीं जोड़ा। नहीं जुड़ा हुआ है। बंदे की नीयत के साथ जोड़ के रखा हुआ, बहुत उसकी मेहनत के साथ जोड़ के रखा। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, आपकी नीयत साफ़ है, मेहनती हैं, किसी को तंग नहीं करते, किसी का हक नहीं मारा हुआ, यू नेवर फेल। एक्सीलेंट। आपके माँ-बाप की दुआएँ हैं साथ, यू विल देखो। और जो बंदा आ रहा है, उसको रिमेंबर होना चाहिए कि आई हैव टू गिव द शेयर टू द कंट्री यू आर गोज़, जिसे हम कहते हैं परदेश को अपना हिस्सा देना पड़ता है। अब ये डोंट थिंक यहाँ पे आपको आते सार ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपना टाइम देना पड़ा। आपको अपना प्रदेश का हिस्सा देना ही पड़े। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो मगर ये है कि अल्टीमेटली अगर आप उसके लिए रेडी हैं, तो कम, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आपको रिलीजियस की गुड। लिबर्टी है। आपको यहाँ पे जोन-सी न कनाडा में जोन-सी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अ, डिफरेंस ऑफ स्टेटस नहीं है किसी का। सब एवरीबॉडी एक है। सेम है। हर बंदे की रिस्पेक्ट है। कोई बंदा क्लीनर है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। कोई बंदा डॉक्टर है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ना, वो यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन बी एज़ ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट है हर बंदे की, व्हिच इज़ आई लव मोस्ट। एक्सीलेंट। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कुछ भी फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाद में आपको चाहिए तो मैं इनका नंबर ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई और गाइडेंस चाहिए तो ही इज़ अ जेंटलमैन और ये हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।